पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने ये प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और ये वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहें। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हों और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वे प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। इब्रानियों 12:22-28। अध्ययन, सीख और रिफ्लेक्शन। 1। हम किसके पास आए हैं? हम सियोन पर्वत, जीवते परमेश्वर के नगर अर्थात स्वर्गीय यरूशलेम के पास आए हैं। हम हजारों स्वर्गदूतों, स्वर्ग में लिखे हुए पहलोटों की सभा, सबके न्यायी परमेश्वर, धर्मी सिद्ध किए हुए आत्माओं और यीशु नए वाचा के मध्यस्थ के पास आए हैं। 22-24। सीख। हमारा विश्वास केवल धरती तक सीमित नहीं बल्कि स्वर्गीय वास्तविकताओं से जुड़ा है। 2। किसका लहू हाबील के लहू से उत्तम बातें कहता है? यीशु मसीह का लहू हाबील के लहू से उत्तम बातें कहता है। हाबील का लहू न्याय और बदले की पुकार करता था, पर यीशु का लहू क्षमा, दया और मेल मिलाप की घोषणा करता है। सीख। हमारा उद्धार न्याय पर नहीं अनुग्रह पर आधारित है। 3। हमें किसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए? हमें उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए जो स्वर्ग से बोलता है अर्थात परमेश्वर का। सीख। यदि धरती पर बोलने वाले को न मानने से दंड मिला तो स्वर्ग से बोलने वाले को ठुकराना और भी गंभीर है। 4। हम आज्ञा कहाँ से प्राप्त करते हैं? हम आज्ञा स्वर्ग से अर्थात परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त करते हैं। सीख। मसीही जीवन मनुष्यों की परंपराओं से नहीं परमेश्वर की आवाज से चलता है। 5। परमेश्वर किन बातों के लिए हमें भयभीत करता है? परमेश्वर बताता है कि वो एक बार फिर सब कुछ हिला देगा, ताकि जो अस्थिर और अस्थायी हैं वे हट जाएं और जो अडिग और अनंत हैं वे बने रहें। 26-27। सीख। संसार की चीजें हिल सकती हैं पर परमेश्वर का राज्य अडिग है। 6। हमें किस बात के लिए कृतज्ञ होकर विश्वास के साथ सेवा करनी चाहिए? हमें इस बात के लिए कृतज्ञ होना चाहिए कि हमें एक अडिग राज्य मिला है। सीख। जब सब कुछ बदलता है तब भी परमेश्वर का राज्य स्थिर रहता है, यही हमारी आशा है। 7। हम परमेश्वर की सेवा कैसे करें कि वो उसे स्वीकार करें? हमें परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए भक्ति अर्थात आदर, भय अर्थात पवित्र डर, विश्वास और कृतज्ञता के साथ। सीख। सच्ची सेवा केवल कर्म नहीं बल्कि आदर और समर्पण का जीवन है। 8। परमेश्वर कौन है? क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। 28। अर्थ। वो पवित्र है, वह पाप को सहन नहीं करता, परंतु जो विश्वास में आते हैं उनके लिए वही परमेश्वर अनुग्रह और जीवन का स्रोत है। समग्र सीख। समरी लर्निंग। हम स्वर्गीय बुलावे में जीने वाले लोग हैं। यीशु का लहू हमें क्षमा और नई आशा देता है। परमेश्वर की आवाज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। संसार हिलेगा पर परमेश्वर का राज्य नहीं। कृतज्ञ हृदय से भय और भक्ति में की गई सेवा ही परमेश्वर को स्वीकार्य है। प्रार्थना। हे प्रभु, मुझे ऐसा हृदय दे कि मैं तेरे अडिग राज्य के लिए कृतज्ञ रहूं और भय और भक्ति से तेरी सेवा करूं। आमीन।